देखिए, हम आपको समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास होता क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। करण क्या है? समास का अर्थ संक्षेपीकरण। अब कहोगे सर संक्षेपीकरण का अर्थ नहीं पता है। संक्षेपीकरण का अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। तो इस प्रकार क्या है कि समास का जो भी क्या है किसी शब्द को मिला के और उसको छोटा कर देते हैं। और क्या है कि एक दो शब्द को, जैसे कि रसोई घर, तो इसमें क्या है? रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर से तात्पर्य है, देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो क्या है कि इन शब्दों को क्या है, ये शब्द जोड़ रहे हैं। अब क्या है कि ये यहाँ क्या है, ये विभक्ति है, यहाँ ये लुप्त हो जाती है। और क्या है कि सिर्फ क्या है कि ये निकल के आता है रसोई घर। अब क्या है कि रसोई घर, इनको मिला दिया गया और क्या है संक्षिप्तीकरण। मैंने बताया छोटा छोटा करके क्या कर दिया, इतने क्या है कि शब्दों को मैंने छोटा कर दिया। कहने का मतलब है वन, एक दो तीन चार, चार शब्दों को मैंने एक शब्द बना दिया। तो इसी प्रकार क्या है कि इसका शब्द अर्थ क्या होगा? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का अर्थ होता है छोटा करना। तो ये बात ध्यान रखना। तो अब हम बताएंगे कि समास किसे कहेंगे। तो समास शब्दों को संक्षिप्त करके लिखना या बनाना ही समास कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि शब्दों को क्या है कि हम दो तीन शब्दों को क्या है कि संक्षिप्त छोटा करके और लिख देते हैं, तो उसे ही समास कहते हैं। अब हम इसमें समास किस कहेंगे? भाई इसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे। क्योंकि क्या है इसे कहेंगे, क्योंकि हमने इसको छोटा कर दिया। तो ये क्या बन गया? समास बन गया। ये तो अर्थ हो गया उसका। अच्छा, तो ये बात आप क्या है कि जरूर समझना। अब क्या है कि हम आगे बताते हैं कि ये तो हो गया। कहेंगे कि विग्रह किसे कहते हैं। विग्रह नहीं आ जाता है आपके क्वेश्चन में, आता है कि इस समास का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब हम कहेंगे कि जैसे कि हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, तिरंगा, या हम रसोई घर भी ले सकते हैं भाई, क्योंकि आपको रसोई घर से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्या है कि हमने पीछे। अब विग्रह, विग्रह किसे कहते हैं? तो हम समास विग्रह भी कह सकते हैं। और क्या है कि समास का विग्रह किसे कहते हैं? जो समस्त पद होते हैं, मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, जो समस्त पद होते हैं उनको खोल कर लिखना, अथवा उन पदों को क्या है कि उनका संबंध बताना और उसको स्पष्ट करना ही क्या है, विग्रह कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि ये रसोई घर कर दिया, अब मैं कहूँ कि इसका विग्रह कीजिए। विग्रह होता है रसोई के लिए घर। तो ये तीन रंगों का समाहार। मतलब कहने का जो हम इसका क्या है कि बिल्कुल खोल के लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, तो उसे ही क्या है, विग्रह कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये विग्रह हो गया भाई इसका। ये दोनों, ये भी और ये भी, इस प्रकार क्या है कि विग्रह होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपके पेपर में क्या है कि हर तरीके से प्रश्न आ सकता है कि समास बनाइए, मतलब कहने का ये दे दिया जाएगा तो इसका समास बनाइए, ठीक। और दूसरा आएगा कि भाई कोई भी दे दे, कि जैसे कि हमने दे दिया यथा शक्ति, ये दे दिया,
कोई भी उदाहरण। तो अब इसका क्या है कि विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो आप क्या है कि विग्रह करेंगे तब एक नंबर आएगा भाई, नहीं वैसे नहीं आएगा। आपने विग्रह कर दिया, समास का नाम नहीं लिखा तो भी रोंग हो गया, और आपने उसका समास का नाम लिख दिया और विग्रह नहीं किया तो भी रोंग हो गया। तो यथाशक्ति, तो आप इसको लिख सकते हैं शक्ति के अनुसार। इस प्रकार क्या है कि आप उसका विग्रह कर सकते हैं। अब ये तो लिख दिया, अब इसमें पूछा कि इसका समास का नाम बताइए, तो हम इसका लिख सकते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है ना, तो आपका एक नंबर बन जाएगा। इस प्रकार आप क्या है कि ये गलती न करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि ये दिखाते हैं क्या विग्रह, परंतु ऐसे रोंग होगा। उसमें पूछा क्या है, ठीक है ना, टीचर ने अध्यापक ने क्या पूछा है कि भाई अकेला पूछा है या दोनों पूछे हैं, या ये पूछा है या ये पूछा है, इस प्रकार से। तो क्या है कि जैसे आ गया निडर। अब बताइए विग्रह करके समास का नाम, तो बिना डर के। ठीक है, ये भी क्या हो गया, अविभाव समास हो गया। इस प्रकार क्या है कि आपके ये हो गया विग्रह किसे कहते हैं, आ गया समझ में। तो इस प्रकार क्या है कि समस्त पद को खोलकर लिखना ही क्या है कि विग्रह कहलाता है। अच्छा, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, समास किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, समस्त पद किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब समस्त पद किसे कहते हैं, देखो समास किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, और समस्त पद किसे कहते हैं। अब कहते हैं कि समस्त पद, सभी पद। अब कहते हैं कि समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसी को ही समस्त पद कहते हैं। मतलब समास बनाते समय जो एक नया शब्द बन जाता है उसे ही क्या है, क्या कह देते हैं, समस्त पद कह देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी क्या है कि आपके आगे मान लीजिए ये आ गया, हाथों हाथ। ठीक है ना, अब क्या है कि इसका समस्त पद बनाइए, तो समस्त पद क्या हो गया, यही समस्त पद हो गया। ठीक है ना, समास को ही समस्त पद कह सकते हैं हम। यदि हम मोटे तौर पर कहें तो समास को ही समस्त पद कह सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, महान है जो आत्मा। अब हमने इसका क्या कहा, क्या लिखा, महात्मा। तो क्या है, सभी पदों को क्या है कि उनकी प्रक्रिया है, उनके द्वारा क्या है कि उनको नया शब्द देना है। तो इनका नया शब्द मैंने क्या दे दिया, ये दे दिया मैंने आपको। तो क्या है कि ये क्या हो गया, समस्त पद हो गया। आप कहोगे सर हम इसको समास कह रहे थे अब तक, तो जैसे कि अब मैंने लिखा ना, रसोई के लिए घर, तो हम क्या लिखेंगे, रसोई घर। तो मैंने ये लिख दिया। हाँ, ये मैंने कहा था कि समास है, पर हम इसको समस्त पद भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आपको पता होगा कि रसोई अलग है, के अलग है, लिए अलग है और घर अलग है। तो अब अलग अलग हैं तो हम क्या कर रहे हैं, शब्द कह रहे हैं। और यदि हम इसको इकट्ठा करके और इसमें लिख दिया तो ये पद बन गया। तो इस प्रकार क्या है, क्या हो गया, समस्त पद। तो किसको, इसको समस्त पद कहेंगे, इसको समस्त पद कहेंगे। इनको हम क्या है कि समास भी कह सकते हैं। इस प्रकार क्या है, आपके 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखना। समास किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं। आ गया समझ में। समास विग्रह भी आता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो वही बात है विग्रह किसे कहते हैं। तो ये बातें आपको मैंने बताई हैं, 3 बातें हैं, ये बातें आप ध्यान रखना। अब आता है समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद, छोटी सी बात आपको देखो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान रखना।
हमारी जो कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, कहने का मतलब है आपकी जो बुक है उसमें समास के 6 भेद दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 6 दिए गए हैं। और क्या है कि ऊंचे लेवल पर चलेंगे तो उसमें 4 भेद दिए गए हैं। तो हम क्या है, आप कहोगे सर हम कौन सा पढ़ें, कौन सा याद करें? आपने तो दोनों क्या है क्या असमंजस में डाल दिया हमें, परंतु आप क्या है कि 6 ही याद करना भाई, क्योंकि क्या है कि 6 आपकी बुकों में दिए गए हैं, इसलिए आप क्या है 6 याद करना। तो हम शुरू करते हैं अव्ययी भाव, जो मैंने आपको क्या है कि उदाहरण दिया है। नंबर 2 तत्पुरुष, इसके हम क्या हैं कि समास भी लिख सकते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास। नंबर 3 कोई भी कर लो आप, द्विगु समास। नंबर 4 कर्म धारय समास। और नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो क्या है कि ये आपके समास थे। एक छोटे देखिए, ये क्या हो गई, 6 भेद हो गई। अब क्या है कि इनका नाम मत भूलना, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब छोटी छोटी बातें हैं, ये काफ़ी बार हमारी क्या है कि पेपरों में शुद्ध लिखना आ जाता है, तो इसको आप क्या है गलती न करें कभी भी। क्या है कि आंसर देते समय क्या है, यहाँ क्या है कि ये छोटी ऊ की मात्रा आएगी, बहुव्रीहि नीचे री की मात्रा, ऊपर बड़ी ई की, और यहाँ छोटी। क्या करते हैं ये क्या है कि बड़ी लगा देते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। द्वंद्व समास, यहाँ व आएगा, यहाँ ध्य आएगा, इस बात का ध्यान रखें। द्विगु समास, द्विगु समास ये क्या है कि शुद्ध होता है। आप क्या है काफ़ी बार क्या है कि इस प्रकार भी आ जाता है, इस प्रकार भी आ जाता है, परंतु क्या है अब के लेवल पर क्या है कि साहित्यकारों ने ये कर दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार क्या है ये 6 वेद होते हैं, और क्या है कि हम आगे पढ़ाएंगे इसके वेदों के सारांश रूप में।